और अब बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बीजेपी में जल्द ही एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों की बात माने तो बीजेपी किसी महिला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। खबर यह है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच कुछ समय से इसकी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए कई प्रमुख महिला नेताओं के नाम पर विचार विमर्श चल रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कौन कौन सी महिला नेताओं के नाम की चर्चा काफी तेज है। कौन बनेगा बीजेपी का नया अध्यक्ष, किसके नाम पर चर्चा तेज। अब की बार क्या किसी महिला नेता को मिलेगी बीजेपी की कमान। कब तक चुना जाएगा बीजेपी का नया अध्यक्ष, अब कहां देरी है। क्या बीजेपी और संघ के बीच अध्यक्ष को लेकर बात हो गई है। क्या पीएम मोदी के विदेश से लौटने पर होगा नए अध्यक्ष का ऐलान। बीजेपी में चुने गए नए प्रदेश अध्यक्षों की गिनती पार्टी के संविधान की उस गिनती को पार कर चुकी है जिसमें पार्टी जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन सकती जब तक कि 19 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उसके प्रदेश अध्यक्ष न जाए। और अब यह आंकड़ा 19 से काफी आगे निकल चुका है और 28 राज्यों या यूटी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। यानी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में कोई अड़चन नहीं आएगी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी के 5 देशों के 8 दिवसीय दौरे से लौटने के बाद बीजेपी के अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। और अब बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर कई नामों की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अध्यक्ष का चेहरा किसी महिला नेता का भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नाम चर्चा में है। पहला नाम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सामने आ रहा है। हाल ही में निर्मला सीतारमण ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष से पार्टी मुख्यालय में मुलाकात की। दूसरा नाम दुग्गुबाती पुरंदेश्वरी का सामने आ रहा है जिनकी उम्र 66 साल है। पुरंदेश्वरी को उनकी बेहतरीन भाषण शैली और 5 भाषाओं में महारत के कारण दक्षिण की सुषमा स्वराज के नाम से जाना जाता है। पुरंदेश्वरी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में गए भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के लिए भी चुना गया था। तीसरा नाम वंथी श्रीनिवास का चल रहा है। वंथी एक वकील से राजनीतिक बनी है और अभी तमिलनाडु विधानसभा की अध्यक्ष है जो कोयम्बटूर दक्षिण का प्रतिनिधित्व करती है। वंथी बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी है। क्योंकि बीजेपी के नए अध्यक्ष के सामने कई चुनौतियां होंगी, लिहाजा नए अध्यक्ष को चुनने में उन चुनौतियों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपको बता दें कि 2025 में बिहार और 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी नया अध्यक्ष दक्षिण से भी चुन सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी अपनी पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर बढ़ रही है। पार्टी के सूत्रों की माने तो पिछले कुछ दिनों में पार्टी शीर्ष नेतृत्व में इसको लेकर गंभीर मंथन भी हुआ है जिसमें कई नामों पर चर्चा हुई है और इन नामों में सबसे बड़ा नाम है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का, जिनकी पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ मुलाकात भी हुई है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की महिला सशक्तिकरण नीति और दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की ओर बीजेपी का एक बड़ा कदम ये साबित होगा। इसी के साथ साथ और महिला नेता जैसे डी पुरंदेश्वरी और वंथी श्रीनिवासन के नाम पर भी चर्चा हुई है। डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश बीजेपी की एक बड़ा चेहरा है, साथ साथ वो संसद में पार्टी की एक प्रमुख आवाज़ भी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और अगर वंथी श्रीनिवासन की बात करें तो वो तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, साथ साथ बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से महिला नेतृत्व को लेकर सकारात्मक संकेत भी दिए जा चुके हैं जो इस नियुक्ति को और प्रासंगिक बनाते हैं। सूत्रों की माने तो आरएसएस ने भी पार्टी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए महिला नेता के नाम की सिफारिश की है। अगर बीजेपी किसी महिला को बीजेपी का अध्यक्ष बनाती है तो ऐसा पार्टी के इतिहास में पहली बार होगा। 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। 1986 से 1991 तक लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बने। 1991 से 1993 तक मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 1993 से 1998 तक लाल कृष्ण आडवाणी को फिर से बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। 1998 से 2000 तक कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2000 से 2001 तक बंगारू लक्ष्मण को बीजेपी की कमान सौंपी गई। 2001 से 2002 तक जनकृष्ण मूर्ति को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया।
2002 से 2004 तक वेंकैया नायडू बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2004 से 2005 तक लाल कृष्ण आडवाणी को फिर से बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। 2005 से 2009 तक राजनाथ सिंह को बीजेपी की कमान सौंपी गई। 2009 से 2013 तक नितिन गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। 2013 से 2014 तक राजनाथ सिंह फिर से बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2014 से 2020 तक अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। 2020 से अब तक जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। यानी अब तक कोई महिला नेता बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी है। तो क्या बीजेपी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर नया इतिहास लिखने जा रही है? दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पीयूष मिश्रा दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। पीयूष, क्या ये तीनों महिला नेता जिनका उल्लेख आपकी रिपोर्ट में हमने किया, उन्हीं में से कोई एक या कुछ और भी हो सकता है? ये देखिए, सूत्रों के माने तो लगभग इनमें से एक होगा और वो नाम जो है निर्मला सीतारमण भी हो सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसको लेकर गंभीर चर्चा की है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक पार्टी के पास कोई महिला चेहरा नहीं रहा है और अगला जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें आप ये जानते हैं कि डिलिमिटेशन होने के बाद महिलाओं की भागीदारी जो है वो काफी भारी संख्या में बढ़ जाएगी और रिजर्वेशन की वजह से सीट्स जो है वो काफी बढ़ जाएगी। और अगर पार्टी के पास एक महिला चेहरा होता है तो अगले लोकसभा इलेक्शन में पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है। वहीं जो ये तीनों नाम है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये दक्षिण भारत से आते हैं। साथ साथ अगर बीजेपी इनके नाम पर मोहर लगाती है, इनमें से किसी एक के नाम पर भी मोहर लगाती है, तो दक्षिण भारत की राजनीति में भी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सशक्त पाती हुई नजर आएगी। वहीं एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ चुनावों में सैयद हमने देखा कि कैसे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को समर्थन दिया है, चाहे वो दिल्ली में हो बात, चाहे महाराष्ट्र की बात हो या हरियाणा की बात हो। इन विधानसभा चुनावों में महिला वोटर्स ने जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, बीजेपी की पॉलिसी को सपोर्ट किया, उससे काफी फायदा जो है पार्टी को होता हुआ नजर आया है। बहुत धन्यवाद पीयूष। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो क्या इस बार बीजेपी को नया अध्यक्ष महिला के रूप में मिलेगा? हमें नहीं भूलना चाहिए कि कल से संघ की 3 दिन की बैठक भी दिल्ली में हो रही है। क्या वहां नाम तय होगा?